आज आप जामनगर दौरे पर रही थे, क्या क्या बात हुई, किस प्रकार से आज आपकी विजिट रही? देखिए, विजिट तो अभी शुरू हुई है जामनगर की। मीटिंग में कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं और काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। कर्मचारियों के हित के लिए हम लोग यहाँ पर कमीशन आया है, तो मैं सोचती हूँ कि इस हित में इसमें अधिकारी जो हैं वो लोग सभी सहयोग करेंगे। डीएम साहब वगैरह हमारा सपोर्ट करेंगे। कर्मचारी और अधिकारी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कर्मचारियों के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के बहुत ही लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए, और उन्हीं के आदेशानुसार आयोग हर जगह पूरे देश में काम करता है। तो मैं सोचती हूँ कि कर्मचारियों की जो समस्याएं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग निपटाएंगे। इनका जो हित हम सोचेंगे, तभी इस देश में ये जो अंतिम पंक्ति में जो समाज जो कर्मचारी बैठे हैं वो थोड़ा ऊपर तक आएंगे। आज आपके सामने कौन-कौन सी प्रकार की रजूआत है? देखिए, कई सारी समस्याएं हैं। डेली वेजेज सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी होते हैं, सालों से वो कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते ही वो अपना समय और सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनसे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, अगर उनके लिए भी कुछ किया जाए तो मेरे हिसाब से ये हमारी अच्छी सोच होगी। हम लोग कमीशन की तरफ से भी इसके लिए लिख के भेजेंगे, ऊपर प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कर्मचारी हैं उनके हित में भी सोचा जाए, उनको भी कुछ परमानेंट कुछ जॉब मिले, ऐसा हम कमीशन इस पे काम करेगा। जामनगर में खास करके क्या आज आप आए हैं, आयोग की ओर से क्या आयोग की ओर से तो यही समस्याएं हैं जिनकी वही सोल्व हम करेंगे। सीवर डेथ जो मामले होते हैं उन पे भी कमीशन काम करता है। उनको जो मिलना चाहिए सुविधा, उनको जो लाभ मिलना चाहिए उसको दिलाने के लिए भी पूरी कोशिश हम करेंगे। कई लोगों को दिए भी हैं और जिनको नहीं दिए हैं उनके लिए भी हमने कहा है। एक और है मृतक आश्रित, जो ऑन ड्यूटी कर्मचारी की डेथ होती है तो उनके आश्रितों को जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए। दूसरा, जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है, अपने जीवन की बहुत साल कमीशन इसमें देता है, तो उनका भी मान सम्मान से विदाई होनी चाहिए। कोई उच्च अधिकारी उसमें सम्मिलित हो, उनको मान सम्मान से विदा करे, क्योंकि वो आजीवन तो उसी में लगा रहता है। इतने साल अपने जीवन के वो वहाँ खर्च करता है, और अगर उसे जाते टाइम अच्छा अनुभव होता है तो वो बहुत खुश होता है। ये भी कमीशन ने एक बात कही है यहाँ पर। मैडम, खासतौर से जहाँ तक जामनगर का सवाल है, सफाई कामगारों को जो ड्रेस यूनिफॉर्म से वगैरह मिलना चाहिए वो कई सालों के बाद मिलता है। इसी सफाई कामगार की बारों बार फरियाद आती है, रजूआत होती है, इसके बारे में क्या कहना है? सफाई कर्मचारियों को अपने घरों में बैठे हैं, सेफ हैं अपने आप को, लेकिन ऐसे विकट परिस्थितियों में ये कर्मचारी बाहर निकलते हैं घर से, और मतलब सब गंदा होता है काम, कचरा उठाना, ये सब कुछ काम वो करते हैं। तो उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होनी चाहिए। उनको गमबूट, ग्लव्स, मास्क और जो यूनिफॉर्म होती है वो समय से मिलनी चाहिए। उनको सैनिटाइज़र मिलना चाहिए। डेली उनका ये सामान रिव्यू होना चाहिए कि हाँ वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि दे दिया बस, है ना, दे देने से नहीं होता है, उसका वापस इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो कैसे कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है।
उस चीज़ से, उस मटेरियल से अगर कोई परेशानी है तो उस मटेरियल को हम चेंज करके उनके हिसाब से उसको तैयार करें, तभी हम इनको स्वस्थ रखेंगे, तब हम सभी स्वस्थ रहेंगे। આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો।